एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है और 50% टैरिफ कर चुका है, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच संबंध फिर से बहाल होने लगे हैं। लेकिन अब विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी है और ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के बीच संबंध पहले की तुलना में बेहतर हो रहे थे। दरअसल सीधे तौर पर विशेषज्ञों का कहना है कि चीन पर निर्भरता को खत्म करने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि बीजिंग ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट और खास सप्लाई की बात की है, उसे विशेषज्ञों ने चालाकी भरा कदम बताया है। जानकारों का कहना है कि चीन ने भारत को जो थोड़ी छूट दी है वह चीन का चालाकी भरा कदम है। दरअसल भारत को अगले 5 साल में चीन से होने वाले आयात में 50% तक की कटौती का लक्ष्य तय करके काम करना चाहिए। आपको बता दें कि GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु से लेकर उपभोक्ता वस्तु और इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाले लिथियम से लेकर कई रोजमर्रा की चीजें चीन से आ रही हैं, तो ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल और खाद की सप्लाई शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि एरिथ्रोमाइसिन से लेकर लैपटॉप तक के लिए ये आत्मनिर्भर जरूरी होना है। आपको बता दें कि आयात में 50% तक की कटौती का लक्ष्य तय कर काम करना चाहिए, यह विशेषज्ञों की तरफ से सलाह दी गई है। वहीं 2024-25 के वित्त वर्ष में $100 अरब का व्यापार घाटा रहा है भारत और चीन के बीच। तो इस तरह से अब जो ये डील हो रही है वो कई मायनों में अहम तो है, लेकिन भारत को सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार चीन भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहा है। ऐसे में अब विशेषज्ञों ने भारत को फिर से जो है चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री आए थे। इस दौरान उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट और खाद की सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे भारत को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट और खाद की तरह भारत अब भी विभिन्न महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। इनकी सप्लाई बाधित होने पर हमारा निर्यात और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो सकता है। भारत के प्रति चीन के पूर्व रवैये को देखते हुए चीन कभी भी ऐसा कर सकता है। जानकारों ने बताया कि पिछले साल भारत ने चीन से लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उससे पहले तक करीब 90% लैपटॉप चीन से आ रहे थे। अब भी लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के निर्माण से जुड़े कच्चे माल का भारी मात्रा में चीन से आयात किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष तक एंटीबायोटिक दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 97 एरिथ्रोमाइसिन के लिए भारत चीन पर निर्भर था। इलेक्ट्रॉनिक और चिप निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले 96% सिलिकॉन वेपर, 82% सोलर सेल, तो 98% विस्कॉन यान के लिए भारत की चीन पर निर्भरता रही। चीन ने हाल ही में भारत स्थित एप्पल स्मार्टफोन की फैक्ट्री से अपने इंजीनियरों को वापस भी बुला लिया था। तो इस तरीके से चीन लगातार कई बार धोखा देता रहा है। इसी वजह से भले ही भारत अब चीन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप की धमकियों के बीच, लेकिन भारत को फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। भारत को सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत सुपर पावर बने, भारत दुनिया में अपनी ताकत में इजाफा करे, भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सैन्य क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाए। तो इस तरीके से चीन पर अभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है और पिछले वित्त वर्ष में यानी 2024-25 में यह घाटा $100 अरब का रहा है। इस अवधि में भारत ने चीन को सिर्फ 27.7 अरब का ही निर्यात किया है और चीन से $100 अरब का आयात किया है। मतलब अभी भी चीन से भारत आयात ज्यादा कर रहा है, जबकि निर्यात कम कर रहा है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी अप्रैल से जुलाई में सबसे अधिक चीन से $40.66 अरब का आयात किया गया है। यानी अब भी भारत बड़ी मात्रा में चीन से लगातार आयात कर रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11% अधिक है। हालांकि इस साल अप्रैल जुलाई में चीन होने वाले निर्यात में भी इजाफा हुआ है। निर्यात सिर्फ $5.76 अरब का ही रहा है। तो भारत लगातार व्यापार घाटा के मसले में चीन से पिछड़ता जा रहा है और चीन पर कहीं न कहीं ज्यादा कई मसलों को लेकर निर्भर हो रहा है। तो इन सब मसलों को लेकर अब विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आपको चीन पर निर्भरता खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि आप चीन के साथ ज्यादा आयात कर रहे हैं। मौजूदा ही वित्त वर्ष की अगर बात ले ली जाए तो आपने चीन से $40.66 अरब का आयात किया है, जबकि निर्यात सिर्फ $5.76 अरब का ही किया है। तो इस तरीके से चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है। तो उस ताकत को खत्म करने के लिए भी, यानी मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी भारत को अपनी निर्भरता खुद पर लानी होगी और चीन से निर्भरता खत्म करनी होगी।